यार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं अपने चैनल एजुकेशन हब बाय अनिल कुमार डीपी पे आपका दोबारा स्वागत करते हैं। चलिए, आज बिहार में एक नई वैकेंसी आई है जो बिहार फॉरेस्टर के नाम से, बिहार दरोगा फॉरेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो वन विभाग के वनों के क्षेत्र के पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना सीट है, कितना एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस पे आपका मेरिट बनेगा, हर एक चीज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। देखिए, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। ये विभाग कौन सा है? बिहार सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग, वनों के क्षेत्र का पदाधिकारी। वन के क्षेत्र के जो पदाधिकारी होते हैं, इनके लिए ये के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा आधार आधार पर सीधे नियुक्ति होती है। विज्ञापन यानी जारी किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कब है? 1/6/2025, यानी लास्ट डेट है 1/6/2025। इसका विज्ञापन संख्या यहाँ देख लीजिए आप। ये विज्ञापन संख्या 2/2025 हो गया। बिहार सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग वनों क्षेत्र के पदाधिकारी पद पे रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। यहाँ निम्न दिया गया है। देखिए, ये रहा आपका पोस्ट का नाम, वन क्षेत्र के पदाधिकारी। इसका लेवल क्या होता है? लेवल 6 होता है। जो दरोगा का लेवल होता है वही लेवल इसका भी होता है। और इसका 24 सीट टोटल। वैकेंसी कितना है? 24। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे कि 24 सीट है, इस पे क्या पढ़ बड़े। देखिए आने वाले समय में BSSC CGL 4 आना है। CGL 4 आना है। बिहार दरोगा का फॉर्म भी आने मतलब वैकेंसी आने वाला है। तो आप लगभग लगभग सिलेबस सबका बराबर ही है, तो फॉर्म आप भरिए। बिहार दरोगा से पहले, बिहार CGL से पहले अगर इसका एग्जाम दिया जाता है तो आपका इसमें अपना पोटेंशियल भी चेक कर पाइएगा कि मैं कितना मेरा तैयारी हो पाया है। तो जरूर इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। इन पदों की नियुक्ति होती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 1 तारीख से 1 5 से शुरू होगा और 1 6 पे जाके खत्म होगा। चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये क्या दिया हुआ है। अब देखिए, योग्यता यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले योग्यता 4.2 में दिया हुआ है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। योग्यता क्या होना चाहिए कि 1/1/2025 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन या पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी। उसके बाद आगे देख लिए भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषय में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। बिहार में ज्यादातर तो जो साइंस बैकग्राउंड से जो करते हैं तो उनका तो फिजिक्स ऑनर्स होता ही, मैथ ऑनर्स होता ही है। तो आप यहाँ मैथ ऑनर्स देख सकते हैं कि मैथ ऑनर्स वाला ज्यादा विद्यार्थी, रसायन शास्त्र भी, मैथ भी, तो लगभग लगभग हर एक विद्यार्थी जो साइंस से किए वो भी आ सकते हैं, और जो पशुपालन वनस्पति में किए हैं वो भी आ सकते हैं। और देख लीजिए इसमें और क्या दिया हुआ है। कृषि स्नातक, वानिकी अभियंत्रक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष, अगर इसके समकक्ष योग्यता होता है तो ये भी आपको मान्य होगा। ठीक है, इसका आप देख लीजिए। उम्र की गणना कब की जाएगी? 1/1/25 से आधार माना जाएगा और उम्र की गणना आपको की जाएगी। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसका इसका जो 1/1/25 से मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यानी एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, तो एज क्या होगा? एज जो पुरुष के लिए न्यूनतम 21 साल होगा और अधिकतम कितना होगा? 37 साल। देखिए, एज मैक्सिमम दिया हुआ। इसमें आरक्षण आपको मिलेगा। जैसे OBC का आरक्षण 3 साल मिलता है, तो वो छोड़ के ये जनरल का अकाउंट है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 21 साल हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम हो जाएगा 40 साल। इसमें हर एक जो देख रहे हैं यहाँ दे रहे हैं, जो मिलता है आरक्षण, वो आपको मिलेगा। तो मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं तो आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता रहा हूँ। अब बाकी आप नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। उपरोक्त बिंदु 1 2 3 के अभ्यर्थी न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1 से की जाएगी और अधिकतम उम्र 1/1/8 को आधार माना जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। शारीरिक मापदंड, यानी आपका हाइट वेट कितना होना चाहिए। ऊंचाई आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग के न्यूनतम हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5 सेंटीमीटर, अनारक्षित वर्ग के लिए इसी तरह का पूरा वर्ग के पिछड़ा अत्यंत अनुसूचित वर्ग के महिलाओं के लिए 125 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। और अनुसूचित महिलाओं के लिए जो है, ST के जो महिलाएं हैं उनको 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना यहाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ सीना? 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होता है। महिलाओं के लिए सीना माफ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या कह रहे हैं? लिखित परीक्षा, साक्षात यानी इंटरव्यू, और शारीरिक सामर्थ्य यानी आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल नॉर्मल होगा, ये नहीं कि आपका ज्यादा लिया जाएगा। परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। पहला होगा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में
प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्न 100 अंकों के दिए जाएंगे, सामान्य हिंदी का होगा। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपका क्या होगा कि 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, और 100 अंक के सामान्य हिंदी होंगे, ठीक है। उसका न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और निगेटिव कितना होगा, प्रत्येक गलत के लिए 0.2 काट लिया जाएगा, ठीक है, निगेटिव भी है। उसके बाद आगे देख बता रहा है, सामान्य हिंदी प्रपत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी, और सामान्य हिंदी पत्र के प्राप्तांक मेधा में अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं, पहला पेपर जो होगा आपका हिंदी का होगा, ठीक है, वो आपको मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, यानी सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न होगा जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से कुल 100 प्रश्न पूछेगा। यानी मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मैथ रीजनिंग भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होगा जिसका पूर्णांक 300 अंक होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, ठीक है। यानी कि 300 अंक होगा, 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका होगा, और घंटा कितना दिया जाए, 2 ओवर। तो टाइम तो पर्याप्त है, टाइम के लिए दिक्कत नहीं है। और इसमें निगेटिव भी है। इसमें निगेटिव क्या है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और निगेटिव के लिए 0.3 काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्ति की 6 गुना अभ्यर्थी का चयन आरक्षी बार कोटा मेधा अनुसार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद साक्षरता के लिए आमंत्रित की जाएगी, और साक्षरता हेतु अहर्ता अभ्यर्थी को प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता के दशा में अनुपात में कम अनुपात रूप से कम किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अब ये इंटरव्यू, अब नेक्स्ट हो जाएगा इंटरव्यू। साक्षात्कार में उम्मीदवारों को संपूर्ण व्यक्तित्व वनों क्षेत्र के पदाधिकारी पद की नियुक्ति के लिए योग्यता की जांच की जाएगी। साक्षात्कार के लिए कितना होगा, टोटल 50 अंक का परीक्षा होगा, ठीक है। और ये जो है ना 50 अंक का परीक्षा, यानी 300 उधर हो गया, और 50 अंक का ये, यानी 350 पे आपका मेरिट बनेगा। यहाँ दिया हुआ है, मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल क्या होगा, देखिए शारीरिक समर्था परीक्षा क्या होगा, साक्षरता मौखिक परीक्षा में आमंत्रित उम्मीदवार के लिए बिहार वन क्षेत्र के पदाधिकारी संवर्ग भर्ती सेवा सर 2013 के नियमावली के अनुसार आपको किया जाएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, ये जो है 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा आपको, 4 घंटा में चलना, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनको 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 4 घंटा, देख लिए। उसके बाद आपका हो जाएगा कि मेडिकल आपका लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि मेधा सूची, मेधा सूची आपको पता है किस पे तैयार होगा, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर आरक्षण वर्ग कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि कौन से वर्ग में कितना सीट है। देखिए सीटों की संख्या बोले तो देखिए जनरल में टोटल कितना 2 सीट दिया हुआ है, ठीक है। एसटी में कितना सीट दिया है, कोटिवार में, कोटिवार रिक्तों की संख्या 10 दिया हुआ। तो आप इसी तरह देख लीजिएगा आप किस वर्ग से हैं, तो टोटल 24 सीट दिया हुआ। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये हर एक चीज मैं बता दिया। देखिए वीडियो में ये आपको और दे दूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में हर एक चीज जानकारी दे दिए हैं। तो बहुत भाई वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे आशा कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और नए अपडेट जो भी आता है, जैसे अभी होमगार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं जॉब से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।